जय श्री राम। स्वागत है परम प्रिय हमारे सभी भाई बहनों का आपके अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। बंधुओं, लॉकडाउन के कारण जो कि बहुत ही आवश्यक था अपने देश के लिए, बहुत सारे भाई बंधु हैं जो विवाह की व्यवस्था करके रखे थे, नहीं कर पाए। तो आगे के लिए कौन सा मुहूर्त है तो मैं मई से प्रारंभ करके और नवंबर तक जो भी बेस्ट मुहूर्त है मैं वो आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसी के साथ में एक निवेदन और करूंगा कि हम भारतीय लोग, विशेष करके हिंदू वर्ग लोग जो है इतना पगला गए हैं कि विवाह में इतना खर्चा कर डालते हैं कि सालों साल उधार रहते हैं। ये अच्छा अवसर है, लॉकडाउन के ही बहाने से अनावश्यक व्यय नहीं करना है और दोनों परिवार के 4-4, 5-5 या 10-10 लोग मिलकर के परमिशन लेकर के संक्षिप्त रूप में विवाह विधि अच्छी तरह से हम सभी लोग संपन्न कर सकते हैं। इस पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। आप भले लॉकडाउन के बाद भी करें तो प्रयास कीजिए कि अनावश्यक तामझाम से बचिए। अब हम मुहूर्त पर आते हैं। 3 मई रविवार बैसाख शुक्ल पक्ष एकादशी का मुहूर्त है जो शाम को 5:30 बजे से है। रात्रि का भी मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। 4 मई सोमवार द्वादशी तिथि है बैसाख शुक्ल पक्ष की, दिन का भी मुहूर्त है और संध्या गोधूली वेला का भी मुहूर्त है, रात्रि का मुहूर्त नहीं है। 5 मई मंगलवार बैसाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, इसमें केवल दिन का मुहूर्त है, गोधूली और रात्रि का मुहूर्त नहीं है। इसके बाद में 6 मई, इसी तारीख को हमारा भी विवाह संपन्न हुआ था पर हम लोग तिथि से मनाते हैं। तो 6 मई बुधवार बैसाख शुक्ल चतुर्दशी, दिन में 12:54 के बाद में मुहूर्त है और गोधूली वेला का भी मुहूर्त है। 7 मई गुरुवार बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का भी मुहूर्त है पर ये उत्तम मुहूर्त नहीं है। सब मिलाकर के भी अगर हम जोड़ेंगे तो 50% से ज्यादा मुहूर्त हमें इस दिन प्राप्त नहीं हो रहा है। इस दिन को अवॉइड करने का प्रयत्न कीजिएगा। अब हम आते हैं ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में। 8 मई शुक्रवार को दिन में 10 बजे के बाद मुहूर्त है, गोधूली वेला और रात्रि का मुहूर्त नहीं है। 9 मई शनिवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है, यहाँ भी बहुत मुश्किल से 50% मार्क हो रहा है, ये भी उत्तम मुहूर्त नहीं है। इसके बाद में 10 मई रविवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है, दिन में 8:05 के बाद में मुहूर्त है, दिन का ही मुहूर्त है, बहुत उत्तम मुहूर्त है जो प्रातः काल में विवाह संपन्न होगा। इसके बाद में 11 मई सोमवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, इस दिन भी 40% ही मुहूर्त है, ठीक नहीं है। 12 मई मंगलवार पंचमी तिथि है, दिन में 7:45 बजे के बाद एक ही मुहूर्त है। इसके बाद में 13 मई बुधवार षष्ठी तिथि है, इस दिन भी उत्तम मुहूर्त नहीं, 40% ही है। 17 मई रविवार दशमी तिथि है, दिन में 3:10 से लेकर प्रारंभ है और गोधूली वेला में भी विवाह कर सकते हैं, रात्रि का मुहूर्त नहीं है। 18 मई सोमवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, दिन में मुहूर्त है और गोधूली वेला में मुहूर्त है, रात्रि का नहीं है। 19 मई मंगलवार द्वादशी तिथि है, गोधूली वेला का मुहूर्त है, रात्रि का नहीं है। और 23 मई 24 मई को क्रमशः 45% ही मुहूर्त है, उत्तम मुहूर्त नहीं है। जून में आते हैं। 13 जून शनिवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष अष्टमी की जो है रात्रि में 10:30 बजे के बाद मुहूर्त है। इसके बाद में 14 जून रविवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, प्रातः ब्रह्म वेला में 5:30 बजे का मुहूर्त है और गोधूली वेला में मुहूर्त है और रात्रि में अगर आप करेंगे तो 1:03 के बाद में मुहूर्त है। इसके बाद में 15 जून सोमवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, सायं का मुहूर्त है, रात्रि का मुहूर्त है, बट 55% ही मुहूर्त है। इसके बाद 25 जून गुरुवार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, दोपहर में 12:44 के बाद का मुहूर्त है, गोधूली वेला का भी मुहूर्त है। 26 शुक्रवार पंचमी तिथि है लेकिन मुहूर्त 50% ही है। इसके बाद में 27 जून शनिवार सप्तमी तिथि है और रात्रि 11:41 के बाद में एक ही मुहूर्त है। इसके बाद में 28 जून रविवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, दिन में 12:56 के बाद केवल एक मुहूर्त है। 29 को सोमवार है लेकिन 40% ही मुहूर्त है। 30 मंगलवार है, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है लेकिन एक ही मुहूर्त है गोधूली वेला का। इसके बाद चतुर्मासात कई कारणों से विवाह का मुहूर्त नहीं है। आगे जो मुहूर्त मिल रहा है वो नवंबर में मिल रहा है। 27 नवंबर शुक्रवार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है,
लेकिन उस दिन मुहूर्त जो है केवल 50% मिल रहा है, पर तिथि अच्छी है इसलिए हम इस दिन कर सकते हैं। 30 नवंबर सोमवार कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि है। दिन का और गोधूली बेला का ही मुहूर्त है, रात्रि का मुहूर्त नहीं है। दिसंबर में आते हैं, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 6 दिसंबर को मुहूर्त है, पर यह मुहूर्त जो है 50% ही है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं किया है। इसके बाद में 7 दिसंबर सोमवार को सप्तमी तिथि है, दिन का मुहूर्त है। 8 दिसंबर मंगलवार है, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो है अष्टमी तिथि है, दिन में 10:54 के बाद में मुहूर्त है। इसके बाद में 9 दिसंबर बुधवार को नौमी तिथि है, दिन में 9:38 के बाद में मुहूर्त है, और रात्रि में अगर आप करेंगे तो 10:30 के बाद मुहूर्त है। गोधूली बेला का भी मुहूर्त ठीक ठाक अच्छा है। इसके बाद में 10 दिसंबर गुरुवार दशमी तिथि है और 50% ही मुहूर्त है। और जो इस वर्ष का देखा जाए अपने पंचांग के वर्ष का जो, तो ये अंतिम मुहूर्त है 11 दिसंबर शुक्रवार, एकादशी तिथि है, और इसमें दिन का मुहूर्त है, गोधूली बेला का मुहूर्त है और रात्रि का मुहूर्त है। इसके बाद में जो भारतीय पंचांग है, पंचांग के अनुसार इस वर्ष मुहूर्त नहीं है। इसके बाद में भारतीय जो नव वर्ष आएगा चैत्र महीना के बाद में अप्रैल 2021 से फिर अपने को मुहूर्त प्राप्त होगा। आपके मन में अवश्य आता होगा कि गुरुजी इस बार इतने कम मुहूर्त क्यों हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 दिसंबर से 1 महीना जो है धनुर्मास प्रारंभ होगा, उसके बाद में जब मुहूर्त प्रारंभ होगा तब जो है गुरु अस्त हैं, बाद में शुक्र अस्त हैं, और गुरु और शुक्र के अस्त में जो है विवाह नहीं होता है। ये जो विवाह का मुहूर्त मैंने बताया है एंटीबायोटिक है, सभी के लिए है। इन मुहूर्त में भी कौन सा हमारे लिए ज्यादा उत्तम है, इसके लिए अपने आचार्यों पुरोहितों से अवश्य परामर्श करना चाहिए। वही वर वधु लड़का लड़की की कुंडलियां और उनके ग्रह स्थिति को देख करके आपके लिए कौन सा ज्यादा उत्तम है उसका निर्धारण कर पाएंगे, जिसमें शुक्र और गुरु दोनों आपके लिए परम कल्याणकारी हों। बंधु, आप सबसे निवेदन करूंगा कि लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए। इसके साथ में ही बड़ा अच्छा अवसर है अपने पड़ोसी से लेकर के दूर तक के रिश्तेदारों को, अनजान लोगों को, अपने आचार्यों पुरोहितों को, जिसको भी हो सके अधिक से अधिक, चाहे 100 ग्राम से लेकर के जितना भी हमारी कैपेसिटी है, हमें अवश्य सहयोग करना चाहिए। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा पूछिएगा, मैं बताने का पूरा प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों गया मनवा बोले, क्यों गया मनवा बोले।